Hello everyone, welcome to my channel Omni Gyan. Today we are going to learn a poem, The Tide Rises, The Tide Falls, written by Henry Wadsworth Longfellow. Now let us first of all read the biography, but before that, this is the picture of Henry Wadsworth Longfellow. Okay, a very learned scholar and a very equally excellent poet. Okay, in his own genre. Now, the biography, I have given a very short biography, and if you go through your textbook, you'll see that at the end of the poem, you'll find a short biography of the poet again. So, because biography doesn't come in the exam, so I haven't elaborated on the biography. Okay, क्योंकि बायोग्राफी एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने बायोग्राफी को बहुत छोटा रखा है. ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो के बारे में. तो हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो वाज बॉर्न इन February 27th 1807. तो उनका जन्म हुआ था February 27th 1807 को. कहाँ पे? पोर्टलैंड. पोर्टलैंड कहाँ पे है? अभी पोर्टलैंड है मेन शहर में. ओके, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनका डेथ हुआ था, ही डाइड इन March 24th 1882. उनका डेथ हुआ था March 24th में 1882 में. ओके, और उनका डेथ हुआ था कैम्ब्रिज में, मैसाचुसेट्स में. ठीक है. द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोइट इन द 19th century, known for such works as the Song of Hiawatha 1855 and Paul Rever's Ride 1863. तो ये इनका कुछ पॉपुलर वर्क्स है, जैसे कि सॉन्ग ऑफ हायावाथा जो 1855 में आया था, और पॉल रेवर्स राइड जो कि आया था 1863 में. ठीक है, तो मैंने बायोग्राफी के सिर्फ इतना तक ही रखा है. लेट्स स्टडी द पोम नाउ. ठीक है, अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली विकिपीडिया और ब्रिटानिका है, आप इंटरनेट पे सर्च करके और भी बहुत कुछ जान सकते हैं हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो के बारे में. ठीक है, लेट अस लर्न अ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. तो मैं जो हूँ पोम को स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करूँगा. यहाँ पे 3 स्टैंजाज है टोटल पोम में. देयर आर 3 स्टैंजाज इन द पोम एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द स्टैंजाज सेपरेटली. ठीक है, मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा, और कहीं मैंने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर कुछ पिक्चर्स डाले हैं. आई हैव इंसर्टेड सम पिक्चर्स ऑल्सो. ओके, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ताकि आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो. ठीक है, तो हम लोग देखते आइए. तो स्टैंजा 1 क्या है, हम लोग थोड़ा रीडिंग करते हैं इसका. द टाइड राइजेस, द टाइड फॉल्स, द ट्वाइलाइट डार्कens, द कर्ल्यू कॉल्स along the sea sands, damp and brown, the traveler hastens toward the town, and the tide rises, the tide falls. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा हम लोग. ठीक है, मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन, इतना डिफ़िकल्ट पोम ये है नहीं. इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट पोम. एंड देन एट द एंड व्हेन वी फिनिश द पोम विल ट्राई टू एनालाइज द इनर मीनिंग ऑफ द पोम. जब पोम ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग पोम को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कवि जो है, पोइट, व्हाट इज़ द पोइट ट्राइंग टू से इन द पोम. इसका इनर मीनिंग क्या है, ठीक है, अंदर का इसका मीनिंग क्या है. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा वी सी दैट द पोइट हियर सेज दैट द टाइड इन द सी राइजेस एंड फॉल्स. आपने टाइड देखा हो ना, समंदर में जो ज्वार भाटा होता है. मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा. ज्वार भाटा होता है समंदर में, कभी पानी जो है वो हाई टाइड होता है, कभी लो टाइड होता है. ठीक है, समंदर की लहरें जो होते हैं, द वेव्स इन द सी, समटाइम्स दे गो हाई, समटाइम्स दे गो लो, उसे हम लोग टाइड कहते हैं. समंदर में ही नहीं, ये नदियों में भी होता है. ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट कि टाइड राइजेस, द टाइड फॉल्स. और फर्स्ट स्टैंजा, इन द फर्स्ट स्टैंजा इट इज़ द टाइम ऑफ द डे इज डस्क. संध्या हम लोग बोलते हैं ना, द टाइम ऑफ द डे आफ्टर इवनिंग. इवनिंग के बाद वाला जो होता है, जब सूरज जो है, व्हेन द सन इज़ अबाउट टू सेट. ओके, द व्हेन द सन इज़ ऑलमोस्ट सेटिंग. अंधेरा, पूरा अंधेरा हुआ नहीं, इट इज़ नॉट फुल्ली डार्क. द सन इज़ ऑलमोस्ट लाइक नियर द होराइजन. पहाड़ों के उस पार से जो है सन नीचे उतरने वाला होता है. वो जो टाइम होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड डस्क टाइम. ठीक है, नाउ ट्वाइलाइट, द वर्ड ट्वाइलाइट हैज़ बीन गिवन इन योर पोम. अब ट्वाइलाइट जो है, ट्वाइलाइट का टाइम जो है, ये इसको अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो ट्वाइलाइट का मीनिंग होता है, सन जो है वो हॉराइजन जो होता है ना, पहाड़ जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है.
मैं आपको पिक्चर थोड़ा बाद में दिखाऊंगा। जैसे पहाड़ है, ठीक है, एक टाइम पे आके दूर से पहाड़ एक लाइन जैसा दिखता है, ठीक है, तो सन जो है ये पहाड़ों के ठीक ऊपर होता है, ओके, और आसमान जो है पूरा डार्क नहीं होता, इट्स लाइक ऑरेंज ऑरेंज कलर हो जाता है ना, वायलेट ऑरेंज कलर हो जाता है आसमान, द स्काई टर्न्स वायलेट एंड ऑरेंज, अ मिक्सचर ऑफ वायलेट एंड ऑरेंज। अब वो टाइम सुबह का भी होता है, सुबह इन द सेंस अर्ली मॉर्निंग, डॉन, भोर, वो टाइम सुबह का भी होता है, और वो टाइम इवनिंग के बाद का भी होता है। तो ट्वाइलाइट का एक्चुअल मीनिंग होता है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्वाइलाइट इज व्हेन द सन इज जस्ट अबव द होराइजन, ओके। अब ट्वाइलाइट वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को कि ये डॉन का टाइम है या डस्क का टाइम है, वेदर इट इज़ डॉन टाइम और डस्क टाइम, वेदर ये अर्ली मॉर्निंग है या ये पोस्ट इवनिंग, आफ्टर इवनिंग का टाइम है। अब देखिए इस पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इट इज़ डस्क टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कर्ल्यू बर्ड इज़ कॉलिंग, ओके। लाइन क्या है, थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग, देखते हैं द ट्वाइलाइट डार्कन्स एंड द कर्ल्यू कॉल्स, द कर्ल्यू इज़ अ बर्ड। अब अगर आप रिसर्च करें तो आप देखेंगे कर्ल्यू इज़ अ बर्ड विच कॉल्स एट नाइट। तो कर्ल्यू बर्ड जो है वो रात को यू नो कॉलिंग करने वाला बर्ड है, रात को वो आवाज़ें करता है, ठीक है। अब रात को इन द सेंस दैट इज़ वाई वी कैन से दैट ट्वाइलाइट इज़ एक्चुअली द डस्क टाइम आफ्टर इवनिंग टाइम व्हेन द सन इज़ अबाउट टू सेट एंड द कर्ल्यू बर्ड इज़ कॉलिंग एट दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज in the damp and brown sand near the seashore a traveler is going very fast to a nearby town। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि सी शोर में, समंदर के किनारे हम लोग देखते दैट अ ट्रैवलर इज़ गोइंग वेरी फास्ट, एक ट्रैवलर बहुत जल्दी में है और वो कहाँ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू अ नियर बाई टाउन, कोई नियर बाई जो शहर है उसमें ये ट्रैवलर बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, शायद उसको जल्दबाजी होगा कोई, मे बी ही इज़ लाइक ही हैज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू देयर, सो ही इज़ गोइंग वेरी फास्ट, ओके। हाथ में सूट के इसलिए वो समंदर के किनारे से वो नियर बाई टाउन, कोई नज़दीक वाला शहर वो जा रहा है, ठीक है। एंड देन लास्ट लाइन क्या है, द टाइड राइजेस टाइड फॉल। देखिए टाइड राइज, द टाइड कीप्स राइजिंग एंड फॉलिंग। तो टाइड जो है समंदर का जो ज्वार भाटा होता है वो राइजिंग और फॉलिंग कर रहा है, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा बिकॉज एनालिसिस वी आर गोइंग टू डू लिटिल लेटर, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ स्पॉइलर, we'll do the analysis little later when we finish the poem, but here let me just give you one small bit of an information that कवि जो है एक तरफ से वो कहना चाह रहा है that कुछ भी हो, डस्क टाइम है, कर्ल्यू बर्ड कॉल कर रहा है, ट्रैवलर जो है कोई नज़दीक वाला टाउन में जा रहा है, कुछ भी होता हो, द टाइड इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी। टाइड का क्या काम है, राइजिंग एंड फॉलिंग। समंदर के जो लहरें होते हैं ना, लहरों का काम क्या होता है, ऊपर उठना फिर नीचे उतर जाना। तो समंदर की लहरें जो है, टाइड्स अपना काम वो समय पे अपने हिसाब से कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या कर रहा है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, कर्ल्यू बर्ड कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, कौन समंदर के किनारे से जा रहा है, आ रहा है, टाइड को कोई लेना देना नहीं है। टाइड इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी, ठीक है। दिस मच ओनली, आई वोंट एक्सप्लेन मच राइट नाउ, ओके। सो स्टैंजा 1, इज इट क्लियर? ओके, you can pause the video and just take note of the entire screen now। क्योंकि मैंने कहा कि पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, तो पिक्चर देखिए, ये है समंदर की लहरें, ये है समंदर की लहरें, ठीक है, ये है समंदर की लहरें, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये है आपका समंदर की लहरें जो है, टाइड, हाई टाइड, लो टाइड। तो समंदर के जो लहरें हैं वो आप देखते हैं ना, बहुत दूर तक सैंड, रेत पे आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे अगर आप समंदर या नदी के किनारे गए हैं, मैंने देखा है एक्चुअली, ये खुद अपनी आंखों से देखा है, समंदर में तो नहीं देखा है मगर आई हैव सीन दिस थिंग इन अ रिवर एक्चुअली, ओके, रिवर गंगा। क्या होता है कि हम लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, जैसे 10 सीढ़ी है तो हम लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि सुबह का टाइम जैसे 10 बजे 11 बजे का टाइम, पानी सिर्फ यहाँ तक आ रहा था, आई एम सॉरी, पानी ठीक यहाँ तक पानी आ रहा था। जब
में 12 बजे तो पानी जो है थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। मैंने देखा कि 1-2 बजे पानी और ऊपर आ गया, ये होता है टाइड। फिर जब जब शाम होगा, पानी फिर जो है धीरे 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 करके यहाँ तक आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। दीज आर कॉल्ड टाइड्स, ठीक है। और आप अगर आप देखें तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि से दिस इज़ अ ट्रैवलर, बहुत छोटा सा पिक्चर है ये। ऐसा ट्रैवलर वो जो है वो टाउन की तरफ जा रहा है, इज़ गोइंग टू द नियर बाई टाउन। ओके, ये उसका शहर है, ये उसका शहर है, और यहाँ से वो कोई नियर बाई टाउन बहुत जल्दी में है, आप हाथ में सूटकेस लिए वो जा रहा है, ठीक है। और टाइड राइजेस टाइड फॉल्स, समंदर अपना काम, लहरें अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लहरों को कोई लेना देना नहीं है। द वेव्स ऑफ द सी हैज़ नथिंग टू डू विथ हु कम्स एंड हु गोज, ठीक। एनालिसिस करूंगा जब, तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज, दिस इज़ द ट्वाइलाइट टाइम, द डस्क टाइम। देखिए आप, अंधेरा होने वाला है, हुआ नहीं है, अंधेरा होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये है होराइजन, आपको दिख रहा है ना ये पहाड़, ये पहाड़ आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए आप, ये पहाड़ आप देख रहा है ना, एक लाइन जैसा दिखता है, ठीक है। तो सूरज जब बिल्कुल इसके ऊपर होता है, जब सूरज जब बिल्कुल इसके ऊपर होता है, एकदम नीचे नहीं, होराइजन के बिल्कुल नीचे नहीं, सूरज जब इसके थोड़ा ऊपर होता है, तो वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम भी हो सकता है, दैट कैन बी अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो, एंड दैट कैन बी लेट इन द इवनिंग ऑल्सो, जिसे हम डस्क कहते हैं, संध्या, डस्क, DUSK। और अर्ली मॉर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 4 बजे, 4:30, 5 बजे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे भोर, यानी कि इंग्लिश में हम लोग उसे कहते हैं डॉन टाइम, ठीक है। तो ट्वाइलाइट वर्ड जो है वो डॉन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और डस्क को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट दिस इज़ डस्क टाइम, यह डस्क ही है। क्यों? बिकॉज द कर्ल्यू बर्ड कॉल्स एट नाइट ओनली। अगर आप चेक करें इंटरनेट तो आपको दिखाई देगा, या आप कोई भी एनसाइक्लोपीडिया बर्ड्स के ऊपर अगर कर्ल्यू का मेंशन वहाँ पे है, तो कर्ल्यू इज़ अ नाइट कॉलिंग बर्ड, वो रात को ही बुलाता है, रात या जब सूरज डूब जाता है वो तभी बुलाता है, अर्ली मॉर्निंग नहीं बुलाता। और वो समंदर के किनारे रहता है, जैसे आप देख सकते हैं ना, ये समंदर का पानी है। ओके, सो द कर्ल्यू बर्ड एक्चुअली स्टेज नियर द और लिव्स नियर द सी शोर ओनली, ओके। एंड मछली खाने वाला एक पक्षी होगा, क्योंकि उसका बीक जो है बहुत लंबा है, आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये रात को बुलाने वाला बर्ड, इट इज़ अ नाइट कॉलिंग बर्ड। Okay, so on the basis of these understandings we can say that it is dusk time, ठीक है, the sun is about to set because the curlew is or the curlew was calling, ठीक है। हम लोग अब चलेंगे स्टैंजा 2 पे, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार रीडिंग करते हैं, लेट्स रीड। Darkness settles on roofs and walls, but the sea in the darkness calls. The little waves with their soft white hands efface the footprints in the sands. Efface मतलब delete करना. And the tide rises, the tide falls. तो हर लाइन के एंड में आपको ये वाला लाइन दिखेगा, हर स्टैंजा के एंड में, हर स्टैंजा के एंड में ये लाइन आपको दिखेगा, द टाइड राइजेस द टाइड फॉल्स। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, टाइड, समंदर की लहरें, टाइड जो है अपना वो अपना काम कर रहा है। सो द टाइड नेवर fails from rising and falling. The tide is doing its duty, no matter what, what happens, whatever happens in the near the seashore, the tide is doing its duty. Okay, all right, now let's see the explanation. Okay, so darkness settles on roofs and walls. तो लाइन, पहला लाइन पढ़ के ही मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। पहला लाइन हम लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं कि darkness settles on roofs and walls मतलब what is the time of the day? The time of the day is, it is night, रात हो चुका है, इट इज़ नाइट, बिकॉज डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस हो गया। देखिए, डस्क के टाइम में, ट्वाइलाइट डार्कनेस, डस्क टाइम हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में देखा, इट इज़ डस्क आफ्टर द इवनिंग, पोस्ट इवनिंग टाइम। ओके, तो आफ्टर डस्क, संध्या के बाद, डस्क टाइम के बाद कौन सा टाइम आता है? ऑब्वियसली इट इज़ नाइट। तो पहला लाइन पढ़ के ही हम लोगों को समझ में आता है कि डार्कनेस सेटल्स ऑन रूफ्स एंड वॉल्स। ओके, सो इट इज़ नाइट टाइम नाउ, it is night time now. Please take note of this, okay, because in your questions and answers you have what is the time of the day in each stanza, there is a question,
तो you can answer. First stanza dusk, second stanza night. Third stanza we'll study little later. So it is night time now, and because darkness settles on roofs and walls of the houses. I'll show you pictures. I have some pictures also coming ahead. But the sea keeps calling. Sea keeps calling यहाँ पे क्या होता है? Sea क्या किसी Do you think a sea can talk? क्या समंदर बात कर सकता है? Obviously not. तो यहाँ पे जो है here calling of the sea means द नॉइज मेड बाई द वेव. समंदर की लहरें जब ऊपर, और ये समंदर में ही ज़्यादा होता है, जब समंदर की लहरें ऊपर उठते हैं फिर नीचे आते हैं तो एक एक वुशिंग साउंड होता है ना, वुश, एक ऐसा एक साउंड होता है ना, स्विशिंग साउंड, वुशिंग साउंड एक होता है ना. समंदर की लहरें जब ज़मीन से टकराते हैं हम लोग सुन सकते हैं, जो लोग समंदर किनारे गए हैं या फिर टीवी में भी देखा होगा आप लोगों ने. ठीक है, तो हियर कॉलिंग ऑफ द सी मीन्स दैट इट इज़ अ नॉइज़ मेड बाय द वेव. समंदर के लहरें जो आवाज़ें करते हैं, दैट इज़ कॉलिंग. ओके, तो डार्कनेस जो है आ चुका है, नाइट टाइम हो चुका है, लेकिन समंदर की लहरें आवाज़ें कर रहे हैं. ओके, द वेव्स आर मेकिंग नॉइजेस. द वाइट सी वाटर इरेजेस. इरेजेस मतलब इफेस, मैंने आपको कहा था नहीं, EFFACE. इफेस मतलब डिलीट होना. ओके, तो जो सी वाटर है, समंदर के जो पानी है, वो जब ऊपर आता है ना सैंड की तरफ, रेत की तरफ, ओके, व्हेन इट कम्स ऑन द सैंड्स, व्हेन इट टचेस द सैंड्स, तो जो लोग समंदर के रेतों पे चल के जाते हैं ना, तो उनके पैरों के निशानियाँ आ जाते हैं ना वहाँ पे. राइट और रॉन्ग? ओके, द फुटप्रिंट्स कम्स ऑन द सैंड्स नो व्हेन पीपल वॉक. यू हैव सीन इन टेलीविजन ऑल्सो, राइट, क्योंकि समंदर का पानी गीला गीला होता है, डैम्प होता है. राइट, हम लोगों ने देखा कि डैम्प एंड ब्राउन सैंड. इन द फर्स्ट आंसर वी सॉ डैम्प एंड ब्राउन सैंड. तो डैम्प सैंड में उस आधा गीला रेत पे जब लोग चलते हैं तो पैरों के निशान आ जाते हैं. तो वो पैरों का निशान जो है वो समंदर का पानी उसे डिलीट कर देता है. ठीक है, इट इरेजेस द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स. एंड फाइनली वो लाइन रिपीट हो रहा है, देखिए, द टाइड राइजेस, द टाइड फॉल्स, द टाइड कीप्स राइजिंग एंड फॉलिंग. ओके, द टाइड कीप्स राइजिंग एंड फॉलिंग. तो टाइड का काम है राइज करना, फॉल करना. नाइट टाइम है, डे टाइम है, समंदर नॉइजेस कर रहा है, समंदर का पानी फुटप्रिंट्स को डिलीट कर रहा है, इरेज कर रहा है रेतों से. टाइड को कोई लेना देना नहीं, टाइड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. टाइड इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी. ठीक है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन एंड वेरी स्मॉल पोम एक्चुअली, बहुत छोटा सा कविता है. यहाँ पे पिक्चर देखिए, देखिए वाइट, सॉफ्ट वाइट, वहाँ पे हैंड्स दिया गया है. ठीक है, समंदर को जो है एक ह्यूमन पर्सनिफिकेशन के रूप में बताया गया है. पोएट, देखिए जो कवियाँ होते हैं ना, जो पोइट्स होते हैं ना, द पोइट्स एक्चुअली, वो लोग हर ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग देखते हैं. जैसे आपका ओड टू ऑटम है क्लास 9 में, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है. आप आई बटन जो ऊपर, जो यहाँ पे जो एक आई बटन होता है ना, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, मैं लिंक दे दूँगा. ठीक है, आप आई बटन प्रेस करके ओड टू ऑटम का यू कैन स्टडी द एक्सप्लेनेशन ऑन ओड टू ऑटम. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस वीडियो पे एक्चुअली. तो आप अगर देखेंगे वहाँ पे भी जॉन कीट्स क्या करता है, ऑटम को एक ह्यूमन बीइंग जैसा देखता है. ओके, जॉन कीट्स द पोएट एक्चुअली पर्सनिफाइज द सीजन ऑटम एज अ ह्यूमन बीइंग. तो हर कवि में हम लोग ये देखते, वी कैन सी दिस फीचर इन एवरी पोएट एक्चुअली, दैट पोएट्स कीप पर्सोनिफाइंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो एज ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, उनको हर चीज़ में जो है इंसान या लिविंग थिंग नज़र आता है, हर नॉन लिविंग थिंग में भी. तो यहाँ पे सॉफ्ट वाइट हैंड्स, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे विद देयर सॉफ्ट वाइट हैंड्स, राइट, इफेज द फुटप्रिंट्स इन द सैंड्स. अब देखिए, हम किसी चीज़ को जब, यहाँ पे आपको समझना होगा, हम किसी चीज़ को जब डिलीट करते हैं ना, तो या तो गुस्से में डिलीट करते हैं बिकॉज दे आर अनवांटेड. ओके, जब कोई चीज़ हम डिलीट करते हैं या तो गुस्से में डिलीट करते हैं, या तो उस चीज़ का जब कोई ज़रूरत नहीं होता है तब हम डिलीट करते हैं. राइट, जैसे मोबाइल पे कोई फ़ोटो आपका जंक हो गया है बहुत, तो उसका ज़रूरत आपको है नहीं, तो आपने डिलीट कर दिया. या किसी दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो गया और आपके साथ उसका जितना भी फ़ोटो था आपने सब डिलीट कर दिया गुस्से में, चलो मुझे कोई मेमोरी रखना ही नहीं है तुम्हारे साथ. तो ये भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देखिए, सॉफ्ट वाइट हैंड्स, सॉफ्ट वाइट हैंड्स. तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको दे दूँ, हालांकि एग्ज़ाम में
ऐसे एक्सप्लेनेशन आते नहीं हैं, क्योंकि आप क्लास 9 में हैं। क्लास 9-10 लेवल में जो है, जो स्टैंजा का जो ऊपरी मीनिंग है, सरफेस मीनिंग, आपको वही देना पड़ता है। इतना इनर मीनिंग, डीपर मीनिंग वो लोग एग्जामिनर्स पूछते नहीं हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता नहीं है ज़्यादा। बट स्टिल, लाइक फॉर एप्रिसिएशन ऑफ द पोम, लेट मी जस्ट टेल यू दैट लिटिल वेव्स विद द सॉफ्ट वाइट हैंड्स। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को कई कई जगह एक्सप्लेनेशन ऐसा है, you know, somewhere these kinds of analysis is being made that the sea is personified as a mother. तो एक मम्मी के हाथ ही होते हैं ना सॉफ्ट, राइट? वो अपने बच्चों को जब गोद में लेके खाना खिलाती हैं या उनको पैटिंग करते हैं, जब सर पे हाथ रख के जब सहलाते हैं, तो देयर हैंड्स आर वेरी सॉफ्ट एंड वाइट। अब इफेज द फुटप्रिंट्स इन द सैंड। अब देखिए, समंदर के पानी को जो है बहना है, दे विल हैव टू कीप मूविंग ऑन, द वेव्स दे कैन नॉट स्टॉप, राइट? दे हैव टू डू देयर ड्यूटीज़। तो इसलिए अपने सॉफ्ट नरम हाथों से जो है वो फुट पे, कोई गुस्सा नहीं है, देयर इज नो गुस्सा और कोई अनवांटेड, बिकॉज इट इज़ अनवांटेड आई एम डिलीटिंग द फुटप्रिंट फ्रॉम द सेंस, नथिंग लाइक दैट। ओके, नथिंग लाइक दैट। इट इज़ दैट हियर द लिटिल वेव्स एज इफ, ओके, एज इफ द लिटिल वेव्स, अगर 2 मिनट के लिए हम लोग मान ले कि ये समंदर की लहरें जो है, द वेव्स, दे आर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स, मदर, ये एक मदर है। तो वो ये कहना चाह रही है कि मुझे फुटप्रिंट्स के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, बट क्योंकि मेरा ड्यूटी है बहना, रेत, जो सीशोर है, समंदर की जो रेत है, रेत तक मैं आता हूँ, फिर चला जाता हूँ, लौट जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं लौट जाता हूँ। ओके, आई कीप कमिंग एंड गोइंग हियर, सी आई जस्ट शो यू द पिक्चर हियर। लहरें जो है वो आते हैं, वो चले जाते, वो आते हैं, वो चले जाते। तो जो भी यहाँ से आता है, ओके, तो जो भी इस रास्ते से आता है, तो उनके पैरों के जो है निशानियाँ पड़ जाते हैं ना। तो क्योंकि समंदर के लहरों को तो बहना है, ऊपर आना है, फिर नीचे चला जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे चले जाना है। तो ये सॉफ्ट वाइट हैंड्स आप देख सकते हैं ना, पानी का जो ये जो हिस्सा है ये पूरा वाइट है, और ये कॉटन जैसा लगता है ना, कॉटन होता है ना, ये बिल्कुल कॉटन जैसा लगता है। आप देखिए, इट लुक्स लाइक ए कॉटन। तो कॉटन जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, राइट, एंड वाइट ऑल्सो इन कलर। तो ये क्या करते हैं, तो ये समंदर का पानी जो है आते हैं, और आप देख सकते हैं अगर यहाँ से कोई चल के गया होगा तो समंदर का पानी यहाँ तक आ चुका है, तो इसने इसको मिटा दिया होगा ना, डिलीट कर दिया होगा फुटप्रिंट्स, राइट? तो यही जो है, ये समंदर का पानी यही कहना चाह रहा है कि मैं जानबूझ के या गुस्से में डिलीट नहीं करता हूँ, इट इज़ माई ड्यूटी। मुझे ऊपर आना है, नीचे चले जाना है, तो आई इफेज द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। तो रेत पे जो फुटप्रिंट्स पड़ते हैं मैं उसको डिलीट करता चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी ओनली। नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है, किसी के ऊपर मुझे कोई गुस्सा नहीं है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई ये चीज़, इफेज द फुटप्रिंट्स इन द सेंस। और टाइट का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि माई टाइट का जो काम है वो राइज करना और फॉल करना। ओके, और यहाँ पे अब देखिए, डार्कनेस सेटल्स ऑन रूफ्स एंड वॉल्स का मैंने एक पिक्चर डाला है। तो आप लोग मुझे कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो पिक्चर्स मैंने डाले हैं, ये 2 पिक्चर्स जो मैंने डाले हैं, क्या आर दीज अप्रोप्रिएट पिक्चर्स और नॉट। ओके, मैंने ऑब्वियसली गूगल से ही डाले हैं पिक्चर्स, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो डार्कनेस सेटल्स ऑन रूफ्स एंड वॉल्स का मुझे बहुत अच्छा पिक्चर मिला कि देखिए आप, जितने बिल्डिंग्स है, सपोज ये एक टाउन है, और इस टाउन में जितने सारे बिल्डिंग्स हैं, सब जो है अंधेरा हो चुका है, और बाहर जो स्ट्रीट लैम्प्स है वो जल रहे हैं, द स्ट्रीट लैम्प्स दे आर ग्लोइंग। ओके, सो डार्कनेस सेटल्स ऑन रूफ्स एंड वॉल्स, और समंदर अपना काम कर रहा है, समंदर के लहरें अपना काम जो है वो कर रहे हैं, राइट? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन। स्टैंजा 3 विच इज़ द लास्ट स्टैंजा, एंड उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे थोड़ा पोम पे। अब देखिए, द मॉर्निंग ब्रेक्स, द स्टीव्स इन द स्टॉल्स स्टैम्प एंड ने एज द होस्टलर कॉल्स, द डे रिटर्न्स, the day returns, but never more returns the traveler to the shore, and the tide rises, the tide falls. And the tide rises, the tide falls, right? ठीक है, तो पहला वर्ड पढ़ के ही हम लोगों को समझ में आ जाता है दैट इट इज़ मॉर्निंग टाइम। डॉन के बाद क्या आया? नाइट, आई एम सॉरी, डस्क के बाद क्या आया? नाइट आया, और नाइट के बाद अब जो है हम लोगों को पता है कि नाइट के बाद क्या आता है। ऑब्वियसली नाइट के बाद
मॉर्निंग आता है, राइट? ओके, तो हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सो मैंने पहले लाइन पे ही दे दिया है, द टाइम ऑफ द डे इज़ मॉर्निंग नाउ, ऑब्वियसली सुबह हो चुका है। द स्टीड्स, स्टीड का मतलब हॉर्स। अब हॉर्स मतलब कोई भी हॉर्स नहीं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप बस वर्ड याद रखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ थोड़े बाद में। स्टीड्स, आप हॉर्सेस याद रखिए, स्टीड मतलब घोड़ा। द स्टीड्स इन दिस शेड्स, ओके, जहाँ पे, आई एम सॉरी, इट विल बी स्टेबल, ओके, नॉट शेड। शेड तो गाय के लिए है, अस्तबल, स्टेबल। द स्टीड्स इन दिस स्टेबल इज नाउ स्टैम्पिंग विद द फीट एंड नेइंग बिकॉज द होस्टलर इज कॉलिंग द हॉर्सेस। होस्टलर मतलब जो घोड़ों का देखभाल करते हैं, उसे हम लोग होस्टलर कहते हैं, ठीक है? होस्टलर मीन्स वंस हु टेक केयर, one who takes care of the horses, okay, gives them food, you know, takes care of the horses in short, okay. तो घोड़े जो है वो स्टैम्पिंग और नेइंग कर रहे हैं, अपने पैरों से जो है आवाज़ें कर रहे हैं। फिर नेइंग मतलब घोड़े का जो साउंड होता है ना, उसे हम लोग ने कहते हैं, NEIGH, ने। तो वो अपने पैरों से जो है, घोड़े अपने पैरों से थपथपा रहे हैं, ओके, और ज़ोर ज़ोर से जो है नेई कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और होस्टलर जो है वो आ चुका है स्टेबल में, और स्टेबल में आके होस्टलर जो है घोड़े को बुला रहा है। तो घोड़े का फ्रेंड होता है ना होस्टलर, क्योंकि हर दिन वो देखभाल करता है। द होस्टलर टेक्स केयर ऑफ द हॉर्सेस, तो द हॉर्सेस बिकम फ्रेंड्स विद द होस्टलर। तो व्हेन द होस्टलर कम्स, जब होस्टलर सुबह सुबह आता है, आके जब घोड़ों को बुलाता है, तो घोड़े जो है वो चिल्लाने लगते हैं खुशी से, ठीक है? मालिक को देख के घोड़ा चिल्लाता है, पैरों से आवाज़ें करता है, तो वही हो रहा है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में। अब ट्रैवलर, हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में देखा, ट्रैवलर टाउन गया, लेकिन वो ट्रैवलर लौट के नहीं आता है। द ट्रैवलर हैजंट रिटर्न येट फ्रॉम द टाउन। आप लोगों को याद है ना, ट्रैवलर टाउन हम लोगों ने पढ़ा तो है कि ट्रैवलर बहुत जल्दी में था, वो एक नियर बाई टाउन, एक नियर बाई शहर जा रहा था, लेकिन क्या वो रिटर्न हुआ? नहीं, वो अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। और पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि बिकॉज वी डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट हिम, सो ही हैज़ पॉसिबली डाइड। अब हो सकता है कि वो पॉसिबली ही डाइड, ओके, या ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ही इज़ अ ट्रैवलर, ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन सर्च ऑफ जॉब और बिजनेस और वॉट एवर इट इज़, ओके। तो कई कई ऐसे एक्सप्लेनेशन है दैट ही दिस ट्रैवलर हैज़ प्रोबेबली डाइड, okay. And finally the tide rises, the tide falls, so the tide keeps rising and keeps falling. अब देखिए, there are 3 points here, tide को कोई लेना देना नहीं, doesn't matter at all to the tide, especially this particular incident where the traveler hasn't returned home. आपका घर का, परिवार का कोई सदस्य, member, if any of your family member goes out and doesn't return on time, aren't you worried? आप चिंता करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, आप, ऐसा भी हो सकता है ना, काम धाम हम लोग छोड़ देते हैं सब कुछ। अगर कल को मुझे ऑफिस जाना है या कहीं जाना है, मैं अपना ऑफिस जो है वो लीव ले लूँगा ऑफिस से, बिकॉज माई फैमिली मेम्बर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। मेरे फैमिली मेम्बर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नौकरी से, राइट और रॉन्ग, सेम विथ यू। बट यहाँ पे हम लोग थोड़े अलग किस्म के इमोशन देखते हैं, वी सी अ लिटिल डिफरेंट इमोशन हियर। टाइड जो है, it does not keep any emotion inside it, inside her or it, or कोई भी प्रोनाउन आप लगा लीजिए, टाइड डज नॉट कीप एनी इमोशन। अकॉर्डिंग टू द टाइड, टाइड क्या कहता है कि मेरा काम है राइज करना और फॉल करना, दैट इज़ माई ओनली ड्यूटी, राइजिंग एंड फॉलिंग। कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आया कौन गया, हु लिव्ड हु डाइड, इट डजेंट मैटर टू मी, माई ड्यूटी इज़ टू राइज एंड फॉल। वो अपना ड्यूटी कर रहा है सिर्फ, ऑलराइट। So did you understand? The time of the day is morning, steed is calling, horses are calling in the stable because the hostler has come, and the hostler is also calling the horses. Third incident, and the most remarkable one perhaps, is the traveler hasn't returned yet from the town, or one explanation is he has possibly died. Another explanation could be that he went to some other town, maybe from that town he went to some other town in search of job, or possibly some business work, whatever it could be, and the tide keeps rising and falling, okay. I have some pictures for you. This is steed, so this horse is actually the steed. अब मैंने आपको कहा था ना कि आप याद रखिए steed वर्ड, steed does not only mean horse, steed का खाली मतलब horse नहीं है,
नहीं तो हम लोग हॉर्स की जगह सिर्फ स्टीड वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना, वी कैन यूज़ द वर्ड स्टीड ओनली इन प्लेस ऑफ हॉर्स, इट साउंड्स वेरी गुड ऑल्सो, बट नो, स्टीड वो घोड़ा है जो राइडिंग के लिए तैयार किया जाता है। सी दिस होस्टलर, ये जो होस्टलर है, ये इस पर्टिकुलर घोड़े को, शायद और भी घोड़े होंगे यहाँ पे, शायद यहाँ पे और भी घोड़े होंगे, बट उसने ये पर्टिकुलर घोड़ा सिलेक्ट किया फॉर राइडिंग। तो जो पर्टिकुलर घोड़ा राइडिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टीड, नॉट ऑल द हॉर्सेस, सारे घोड़े नहीं। जिस घोड़े को सवारी के लिए तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है, उसे हम लोग स्टीड कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टीड। अब आपको समझ में आया? तो रोज़ सुबह जो है घोड़ों का ट्रेनिंग होता है, जो घोड़े रेस दौड़ते हैं ना, रोज़ सुबह उनको ट्रेनिंग कराया जाता है कि होस्टलर आता है, घोड़े का जो है जॉकी आता है, राइडर आता है, वो घोड़े के ऊपर बैठता है, एक पर्टिकुलर घोड़ा, अपना फेवरेट घोड़ा वो चूज़ करता है, उस घोड़े पर वो बैठता है, बैठ के राइडिंग के लिए निकल जाता है, सवारी के लिए निकल जाता है, उसे हम लोग स्टीड कहते हैं। बाकी अदरवाइज नॉर्मली दीज आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर घोड़े को चूज़ किया गया, ओके। और ये है होस्टलर, ये जो बंदा है ये है होस्टलर, घोड़े का देखभाल करता है, दिस इज़ अ होस्टलर, ये वाला एक होस्टलर है, ओके। तो जो घोड़े का देखभाल करते हैं उसे हम लोग होस्टलर कहते हैं। आपको समझ में आ गया? स्टीड माने सिर्फ हॉर्स नहीं, स्टीड का मतलब सिर्फ हॉर्स नहीं, स्टीड का मतलब जो घोड़े सवारी के लिए तैयार किए जाते हैं, राइडिंग के लिए, ओके। दोज हॉर्सेस विच आर मेड रेडी फॉर राइडिंग, ओके, दोज आर कॉल्ड स्टीड्स, ओके। नाउ वी विल वी विल डू द एनालिसिस, बहुत छोटा सा एनालिसिस है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम, देखिए टाइट से हम लोग ये ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल टाइट से हम लोग ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज टू जस्ट कीप मूविंग ऑन, बिकॉज लाइफ इज़ लाइक द ओशन। देखिए ज़िंदगी, जो हमारा जो ज़िंदगी है ना, हमारा जो ज़िंदगी है, इसका नाम है मूव ऑन करना। आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नाउ एंड देन आप लोग पोस्ट देखते रहते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, ठीक है। जैसे कि किसी के घर पे उसका फादर का डेथ हो गया, राइट, किसी के घर पे उसका फादर का डेथ हो गया, तो क्या वो बंदा सब काम धाम छोड़ के रुका रहेगा? नहीं ना। शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन सारे रिचुअल्स ख़त्म हो जाएंगे, whatever rituals are there, okay, according to religion, whatever rituals are there, they'll like follow all the rituals, and after a certain period of time, that can be 5 days, 6 days, 7 days, 10 days, 15 days, after that he has to move on, he has to go to his office, he has to carry on with his work. There's no place for emotion in this world. इस दुनिया में इमोशन बोल के कुछ नहीं, आपको अपना काम कंटिन्यू करना है, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, एंड दिस एग्जाम्पल वी गेट फ्रॉम द ओशन, दिस एग्जाम्पल वी गेट फ्रॉम द ओशन, कि चाहे कुछ भी हो जाए, और ओशन स्पेसिफिकली टाइड, कि कुछ भी हो जाए, सुबह हो, शाम हो, रात हो, लेट इट बी morning time or dawn time or dusk time or night time, whether the traveler is going to the town, whether the traveler has died, whether the traveler has come or not come, whether the curlew is calling, whether steeds are calling, whether hostler is taking care of the horses or not, it doesn't matter to the tide at all. Tide अपना काम कर रहा है, the tide rises, the tide falls। इसका मतलब है हमें ज़िंदगी में मूव ऑन करना है, इमोशनल बन के, इमोशनल फूल्स बन के नहीं रहना है हमें ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड यू, विद इन यू। देखिए पोइट कितने सुंदर तरीके से, इतने सिंपल लैंग्वेज में पोइट इतना डीप लेसन हम लोगों को टीच करके जा रहा है कि हम लोगों को मूव ऑन करना है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू कीप मूविंग ऑन। सो एज टाइम मेंटेन्स इट्स जर्नी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं टाइम से, डॉन टाइम, डस्क टाइम, नाइट टाइम, मॉर्निंग टाइम। सुबह तो अपनी जगह ठीक है, शाम अपनी जगह आ रहा है, टाइम टू टाइम। जब डॉन को आना होता है, डॉन आ जाता है।
जब डस्क को आना होता है डस्क आ जाता है. When it is time for the night to come, it is night time. When it is time for the morning to come, it is morning time. So time maintains its journey from morning to night and then again morning. है कि नहीं? आज सुबह हुआ, अभी रात है. से फॉर एग्जांपल मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी रात है. ओके, तो रात है, कल सुबह आएगा, फिर दोपहर आएगा, फिर शाम आएगा, फिर रात आएगा, फिर अगले दिन सुबह. तो ये जो है साइकिल ऑफ टाइम, वी कॉल इट व्हाट, द साइकिल ऑफ टाइम. तो सिर्फ साइकिल ऑफ टाइम ही नहीं, साइकिल ऑफ टाइम एंड टाइड बोथ. साइकिल ऑफ टाइम एंड टाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए. दिस साइकिल ऑफ टाइम एंड टाइड इट कंटिन्यूज. सो टाइम की तरह टाइड भी देखिए. सिमिलरली द टाइड्स ऑफ द टाइम टू मस्ट मेंटेन इट्स स्पेस विद टाइम. तो टाइम और टाइड, हम लोग एक कहावत है ना, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. ये कहावत यहाँ पे पूरा फिट बैठता है. दिस सेइंग, दिस प्रोवर्ब एक्चुअली इज वेरी एप्ट, वेरी suitable here in this particular poem. ओके, सो टाइम एंड टाइड गोज टुगेदर. टाइम और टाइड दोनों एक साथ चलते हैं, कोई किसी के पीछे या कोई किसी के आगे नहीं चलता है. बोथ टाइम एंड टाइड complements one another. No one is moving forward and no one is moving behind. They both go together. Time and tide both goes together. Okay, so what do we learn from the poem is, point number one is, just like the ocean, we must move on with our life and not give place to any uh, unwanted emotions. This is the first explanation. And the second explanation is that uh, time and tide both goes together. The second analysis is time and tide both goes together and does not wait for anybody. See, time and tide does not wait for the traveler. कि चलो हम लोग आज फर्ज कर लीजिए, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, नाइट टाइम इज टेलिंग नहीं मैं नहीं आऊँगा. क्यों? वो जो ट्रैवलर सुबह को निकला, अब शाम को जो वो ट्रैवलर निकला आज टाउन के लिए, वो अभी तक वापस नहीं आया. तो नाइट कहता है कि नहीं मैं आज जो हूँ मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कल आऊँगा. कैसा हो सकता है? जब नाइट का आना हो तब नाइट आएगा. व्हेन नाइट हैज़ टू कम नाइट विल कम. या मॉर्निंग अगर ये कही, इफ द मॉर्निंग टाइम टेल्स दैट नो आई विल नॉट कम टुडे, या सूरज कहता है मैं आज नहीं उठूँगा. क्यों? ओके, वाई? बिकॉज होस्टलर ने नहीं बुलाया घोड़ों को. ओके, या हॉर्सेज आर नॉट कॉलिंग, दैट इज वाई आई विल नॉट कम. नो, all are doing their duties according to the time and functions given to them. जो बंदा जैसा है उसको उस तरीके का फंक्शन करना है. समंदर के लहर को फंक्शन दिया गया, क्या रोल दिया गया, उसको अपना टाइड मेंटेन करना है, लहरें मेंटेन करना है ऊपर नीचे. टाइम को अपना फंक्शन रोल दिया गया है, सुबह शाम रात दोपहर. ठीक है, तो हर कोई जो है अपना टाइम मेंटेन कर रहा है, और टाइम एंड टाइड बोथ गोज टुगेदर. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द पोम. तो ये है इस पोम का एनालिसिस. ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा. ठीक है, अगर कोई भी सेक्शन आप लोगों को समझ में ना आया हो, इफ़ एनी specific part of the poem you did not understand, please specify me in the comment box. Alright, kindly specify me in the comment box so that I can I read your comments every day, so that I can read your comments and then I can get back to you. Is that okay? So I'll end this video here today with love from Omnigyan, and from my channel actually I would like to request all of you that it is the time of pandemic, okay, a very risky time. Please stay at home, wear masks, use sanitizers, and follow all health protocols which are given by the government. Okay, government of your own area, your own states. Okay, please follow all the protocols, stay safe and stay healthy. Try to tell your neighbors also if you see any unwanted things happening, like many people they go out without any reason. Just tell them to stay at home, not to go outside, and wear mask. If at all there is any emergency to go out, please wear mask. Okay, and respect
all our frontline workers. They're working very hard for us, police, health workers, and other frontline workers who are all there working 24 into 7 for us. Respect all of them. Okay, they're really working very hard for us. They haven't seen their family members maybe for months. Okay, so please, 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 uh, maintain all protocols, okay, and respect all our frontline workers. Thank you so much, and all the best to all of you.